अंबरगढ़ गांव का पुराना लकड़ी का घर। बारिश की हल्की फुहारें, बाहर से मिट्टी की सोंधी खुशबू आ रही है। आरव अपने दादी के घर की ऊपरी मंजिल में घूम रहा था। पुरानी दीवारों पर जाले, फर्श पर लकड़ी की चरमराहट और कोनों में रखे संदूक जैसे रहस्य बुला रहे हों। उसकी नजर दादी की बड़ी सी अलमारी पर पड़ी, जिसमें पीतल के पुराने हैंडल थे। कितनी बार देखा है इस अलमारी को, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ अलग सा लग रहा है। वो धीरे से अलमारी खोलता है। अंदर पुरानी साड़ियां, कुछ तस्वीरें और एक लकड़ी की दराज है। दराज में एक लाल मखमली कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा था। ये क्या है? वो कपड़ा हटाता है तो उसके अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा निकलता है। नक्शे के कोने पर लिखा है, केवल सच्चे दिल वालों के लिए नीलम झील का रहस्य। नीलम झील? यही तो हमारे गांव के पास है। लेकिन ये छिपा द्वीप क्या चीज है? वो दौड़कर नीचे दादी के पास जाता है। दादी, ये देखो आपकी अलमारी से क्या मिला। अरे रे, ये तो तुम्हारे परदादा का नक्शा है। उन्होंने कभी बताया था कि झील में कोई रहस्य है, लेकिन ये बातें तो अब सिर्फ कहानियां बन गई हैं बेटा। लेकिन दादी, क्या हो अगर वो कहानी सच हो? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो शायद तुम उस रहस्य को पा सको। पर याद रखो आरव, सच्चे इरादे ही सच्चे जादू को जगा सकते हैं। अंबरगढ़ गांव से झील की ओर जाती संकरी पगडंडी, बारिश के बाद की ताजगी, पेड़ों से टपकती बूंदें और ठंडी हवा। बारिश थम चुकी थी। आरव ने नक्शा पॉलीथिन में लपेटकर जेब में रखा और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मायरा को बुलाया। मायरा, देखिए नक्शा दादी की अलमारी से मिला है। इसमें लिखा है नीलम झील का रहस्य। झील के बीच में छिपा द्वीप? अरे, हमने तो कभी कुछ देखा ही नहीं वहां। शायद इसलिए क्योंकि ये अब तक किसी ने सही ढंग से देखा ही नहीं। चलो चलते हैं। दोनों झील की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हरियाली के बीच से गुजरते हुए अचानक झाड़ियों से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। कुछ तो है वहां, आवाज आई ना। अचानक झाड़ियों से एक सफेद बकरी निकलती है, लेकिन ये कोई आम बकरी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम दोनों वही हो जिनके पास नक्शा है? क्या बकरी बोल रही है? मेरा नाम तिम्मो है। मैं कभी एक जादूगर का शिष्य था, पर एक श्राप ने मुझे बकरी बना दिया। बकरी भी बोले तो ऐसे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये कोई फिल्म नहीं बच्चों, ये असली जादू है और नीलम झील का रहस्य अब बहुत पास है। तो क्या तुम हमें उस छुपे द्वीप तक ले चलोगे? अगर तुम्हारे दिल सच्चे हैं तो हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, समय कम है। तीनों अब एक जादुई सफर की ओर बढ़ते हैं, जहां हर कदम पर रहस्य और चमत्कार उनका इंतजार कर रहे हैं। नीलम झील के बीच छिपा द्वीप, चारों ओर नीली चमक, रहस्यमयी हवा और पुराने पेड़। तिम्मो बकरी सबसे आगे चल रही थी। आरव और मायरा झील के बीच एक पतली सी नाव में बैठकर धीरे धीरे उस द्वीप तक पहुंचते हैं जो नक्शे में बना था।
ये द्वीप कितना शांत और रहस्यमयी है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। देखो वहां, वो क्या है? कोई पुराना पत्थर का दरवाजा? तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे बने प्राचीन दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे पर अजीब भाषा में कुछ खुदा हुआ था। यहाँ कुछ लिखा है, वही प्रवेश पाएगा जिसका दिल सच्चा और इरादा साफ हो। यह द्वार केवल सच्चे हृदय वालों के लिए खुलता है। जादू को छल से नहीं पाया जा सकता। तो क्या हमें कोई पहेली सुलझानी होगी? अचानक दरवाजे के पास एक पत्थर चमकने लगता है और उस पर सवाल उभर आता है, जो बिना बोले सब कुछ कह दे, जो हर जगह हो पर दिखे नहीं। बताओ वो क्या है? ये तो पहेली है। हर जगह, बिना बोले, हवा। सही जवाब। दरवाजा धीरे धीरे गुर्राहट के साथ खुलता है। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अब अंदर क्या होगा? जो भी होगा, मैं तैयार हूं। तो चलो, अब असली जादू की शुरुआत होती है। द्वीप के अंदर जादुई गुफा। दीवारें नीली रोशनी से जगमगा रही हैं। हल्की हल्की हवा में कोई मधुर सी सरसराहट गूंज रही है। आरव, मायारा और तिम्मो बकरी उस गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर दीवारें हल्की नीली चमक छोड़ती हैं, जैसे वो उनका स्वागत कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दिल की धड़कन में चल रहे हैं। ये गुफा खुद जादू से बनी है और इसके अंदर जो है वही इस द्वीप का दिल है। अचानक सामने एक गोल चबूतरे पर नीली रोशनी से घिरा हुआ एक हार दिखाई देता है। उसमें नीले, हरे और सुनहरे रंग के रत्न जड़े होते हैं। हार हवा में धीरे धीरे घूम रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। ये है वो जादुई हार। इसकी चमक, लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। आरव, क्या तुम्हें यकीन है? एक बार पहना तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। अगर ये हार सच में प्रकृति की आवाज सुनवा सकता है, तो मैं इसे पहनना चाहता हूं, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वो हाथ बढ़ाता है और जैसे ही हार उसके गले से लगता है, पूरे द्वीप में एक हल्की गूंज फैलती है। पेड़ हिलते हैं, पत्तियां सरसराने लगती हैं और झील की लहरें गुनगुनाने लगती हैं। तुमने हमें सुना, अब हम तुम्हारी आवाज सुनेंगे। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। ये पेड़ मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें कोई खतरा है। खतरा? कौन सा खतरा? शायद यही हमारी अगली परीक्षा है। जादू सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। नीलम झील के चारों ओर का जंगल, बादलों से सूरज छुप गया है और पेड़ बेचैनी में सरसराने लगे हैं। आरव अब जादुई हार पहन चुका है। झील के किनारे खड़े होकर वो पेड़ों और पक्षियों से बात कर रहा है। सब उसे एक ही बात कह रहे हैं। यहाँ कुछ गलत है। पेड़ बता रहे हैं कि कोई इस झील की जड़ों को खोद रहा है, नीचे से जादू चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन करेगा ऐसा और क्यों? बहुत साल पहले एक और जादूगर था, मेरा गुरु का भाई। उसने हमेशा इस झील की शक्ति को अपने लिए पाना चाहा। शायद अब वो लौट आया है। झील के उस पार की चट्टानों से काले धुएं की लहर उठती है। एक परछाई प्रकट होती है, लंबा, नकाब पहने एक जादूगर। तिम्मो और ये बच्चे,
क्या तुम इन्हें लेकर आए हो मुझे रोकने के लिए? हम नीलम झील को बचाने आए हैं, तुम्हारी लालच की आग से। तुम, एक बच्चा, मुझे क्या रोकेगा? आरव अपने हार को छूता है। चारों ओर हवा तेज हो जाती है, पेड़ झूमने लगते हैं और झील से नीली रोशनी उठने लगती है। जिसके दिल में स्वार्थ नहीं, वही सच्चा रक्षक बन सकता है। लहरें उठती हैं और जादूगर को चारों ओर से घेर लेती हैं और वो गायब हो जाता है, जैसे प्रकृति ने उसे खींच लिया हो। आरव, तुमने झील की रक्षा की। अब ये जादू तुम्हारा है, हमेशा के लिए। हमने कर दिखाया। नहीं, हमने नहीं, प्रकृति ने किया। हम बस उसकी आवाज बने।